तो बेसिकली क्लास 10th की लाइव प्रोसेसेस की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसके लिए वेसल्स थी और हार्ट था और वेन्स थी और कैपिलरीज थी, लेकिन प्लांट्स के केस में इतना सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता नहीं है। तो बेसिकली जो प्लांट है उनको सिर्फ दो चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना होता है और दूसरा हमारे पास जो फूड होता है और दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर मैं वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो उसके लिए स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। और जो ये जाइलम है हमारे पास, ये बेसिकली वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसको सैप भी बोलते हैं वाटर और मिनरल के मिक्सचर को। जो जाइलम होता है उसके अंदर वेसल्स होती हैं, ट्रैकीड्स होती हैं। जो जाइलम वेसल होती हैं वो हॉलो होती हैं, यानी कि खोखली होती हैं, डेड सेल्स की बनी हुई होती हैं और ये एंड से एंड ज्वाइन होती हैं। तो जो एंड वॉल होती है, ये जो इनकी एंड वॉल होती है ये लॉन्ग होती है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब जो ये वेसल होती हैं ये प्लांट की रूट से लेकर लीव्स तक जाती हैं। तो जो वेसल्स होती हैं इनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई न्यूक्लियाई नहीं होता। इनकी वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इनके ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से बहुत हार्ड होती हैं। तो इनका काम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना तो है ही, लेकिन साथ में ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो ट्रैकीड्स की बात करूं तो ट्रैकीड्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं जिनकी वॉल जो होती है वो थिक हो गई होती है लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पिट्स होते हैं ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कोई लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती। जो वाटर होता है वो एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है पिट्स के थ्रू। जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे कि ये जो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन है वो किन प्रोसेसेस की वजह से पॉसिबल होती है। तो जो सबसे पहली प्रोसेस है हमारे पास वो है एब्जॉर्ब करना। किसका? वाटर और मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारी रूट के अंदर। जो वाटर और मिनरल हैं वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो बेसिकली मेन ऑर्गन है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे प्लांट के अंदर ये रूट हेयर्स होते हैं। जो रूट हेयर होते हैं ये रूट के एपिडर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर होता है वो इन रूट हेयर में एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है वाटर पोटेंशियल को क्रिएट करके। तो बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ को मूव करते हैं और फिर बाद में ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल से सेल की तरफ को मूव करते हैं एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स की तरफ को। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, कॉर्टेक्स मिडल लेयर होती है और कॉर्टेक्स से ये जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स के थ्रू अपवर्ड मूव करते हैं जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो बेसिकली रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये वाटर जो है वो कॉर्टेक्स से हमारे जाइलम की तरफ को जाएगा और जाइलम में जो ट्रैकीड्स और वेसल जो हैं वो ये सारे के सारे सैप को रूट से लीव्स की तरफ को ले जाएंगी। एसेंट ऑफ सैप की बात करूं तो इसके लिए काफ़ी थ्योरीज हैं। एक रूट प्रेशर थ्योरी है। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि जैसे जैसे रूट पानी एब्जॉर्ब करती है जो वाटर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है रूट में, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पुश हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। जो रूट प्रेशर है अपना जाइलम के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है और इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह क्या है कि जो रूट्स होती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती हैं डिफरेंट सॉल्ट आयंस का, जिसकी वजह से जो सैप की मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है। बट जो हमारे पास इतने बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जो टॉल ट्रीज़ होते हैं, उसमें सिर्फ ये रूट प्रेशर जो है यही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं कर सकता। इसके लिए एक और चीज़ होती है जो हेल्प करती है जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, जो हमारी लीव्स के ऊपर प्रेजेंट स्टोमेटा होते हैं वहाँ से रेगुलर पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में लूज होता रहता है। ये जो लॉस ऑफ वाटर है इन फॉर्म ऑफ वेपर ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है हमारी लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वहाँ पे हमेशा वाटर का जो प्रेशर होगा वो कम रहेगा, जिसकी वजह से जो वो वाटर को जाइलम से पुल करता रहेगा अपनी तरफ को, जिसकी वजह से जाइलम की ट्रैकीड और वेसल जो है वो हमेशा लगातार पानी से भरी रहेंगी। तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है और जो ये रूट प्रेशर है, ये दो थ्योरीज हैं हमारे पास जो एसेंट ऑफ सैप को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो रूट में पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है वाटर का, और क्योंकि जो हमारी लीव्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर लूज कर रही हैं तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो डाउनवर्ड से
अपवर्ड मूव करता रहेगा। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अगर मैं फूड और दूसरे सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं और इसके लिए जो स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू है हमारे पास वो फ्लोएम है। तो फ्लोएम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये जाइलम के साथ साथ पैरेलल रन करता है। इसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। अगर मैं सीव ट्यूब्स की बात करूं, ये लिविंग सेल्स हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है बट कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनके ऊपर कोई लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती। तो बेसिकली हर सीव ट्यूब के पास एक कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं और ये कंपेनियन सेल जो होता है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो होती हैं सीव ट्यूब की उसको पूरा करता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास जो शुगर और दूसरे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो भी रिक्वायर होते हैं प्लांट को, वो फ्लोएम के थ्रू जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो फ्लोएम एलिमेंट होता है वो मेसोफिल सेल जो होते हैं लीव के उनके पास रहता है, उनके क्लोज कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं फ्लोएम एलिमेंट के अंदर एंटर कर जाएंगे मेसोफिल सेल से। और एक बार जब मॉलिक्यूल जो होता है फ्लोएम में एंटर कर जाता है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो बेसिकली जो अपवर्ड मूवमेंट होती है सल्यूट की वो किस लिए चाहिए होती है, जहाँ पे बड डेवलप कर रहे होते हैं, फ्लावर फॉर्म हो रहे होते हैं या फिर फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही होती है, वहाँ पे हमें फूड रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट होते हैं फ्लोएम के थ्रू वो डाइल्यूट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं और जो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली जो हमारे पास फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। और जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर मैं वहीं पर जाइलम की बात करता था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो था, सिर्फ डाउनवर्ड से अपवर्ड ही एसेंट ऑफ सैप हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल है वो और ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो जो मेन कंपोनेंट है ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये वेरियस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चाहिए होता है। जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से पूरी बॉडी को या पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड। तो हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जैसे हम हैं और बर्ड्स हैं, इनको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और ख़ुद को ठंडा रखने के लिए जब हॉटर इन्वायरमेंट हो और या फिर जब भी कोल्डर इन्वायरमेंट हो, खुद को गर्म रखने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके, कि हीट जो है वो जनरेट हो सके, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं यानी कि हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो एसेंट ऑफ सैप है यानी कि वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम टिश्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और वहीं पर फूड की ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसके लिए हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। अगर मैं वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन करूँ उसके लिए स्पेशल टिश्यू है हमारे पास जाइलम। तो जो जाइलम होता है उसमें ट्रैकीड और वेसल प्रेजेंट होती हैं, रूट स्टेम लीव सब इंटरकनेक्टेड होते हैं इस टिश्यू से। तो जो ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट के अंदर यानी कि जो स्टोमेटा से वाटर लूज होने की प्रोसेस है, उससे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है हमारी लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो रूट से जाइलम सेल में आ जाएगा और रेडली जो होगा वो अपवर्ड मूव करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। अगर मैं फूड ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ उसके लिए हमारे पास स्पेशल टिश्यू है जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं। तो बेसिकली जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी से। तो बेसिकली हमने ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना होता है। तो जैसे ही फ्लोएम के अंदर फूड आ जाएगा, आसपास के जाइलम टिश्यू से उसमें वाटर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। फिर ये जो सारा का सारा हाई प्रेशर पे फूड जो है
वो उस जगह चला जाता है जहाँ पे लो प्रेशर होगा फ्लोएम के अंदर। अब ये जो मूवमेंट है प्लांट की, ये प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे फूड मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होने वाला वो सुक्रोज है, वो फ्लोएम के अंदर जाएगा एटीपी की एनर्जी को यूज़ करके, फिर ये वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे फ्लोएम के अंदर प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से हमारे पास फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। इसमें हमने प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके बारे में पढ़ा, और जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे।